नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोभे सहस्राणम्। हाँ, हम लोग बालबोध पाठमाला भाग 3 ये पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा पहला पाठ जो है देव स्तुति का वो पूर्ण हो चुका है। अब जो आज हमारा पाठ दूसरा है उसका नाम है पंच परमेष्ठी। अब ये पंच परमेष्ठी हमने कहाँ पढ़े थे? जो बालबोध बालबोध पाठमाला भाग 1 में जो हमने नमोकार महामंत्र का पाठ पढ़ा था, उसी में ही हमने देखा था कि परमेष्ठी कितने होते हैं। तो परमेष्ठी 5 होते हैं। कौन कौन से? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु। तब हमने नाम मात्र देखा था। अब यहाँ पर एक पूरा पाठ ये पांचों परमेष्ठियों के ऊपर है, जिसमें पांचों परमेष्ठियों की परिभाषाएं है। सभी अपने माइक म्यूट कर लीजिए, किसी का यदि खुला है तो। चलिए देखिए, यहाँ पर भी सबसे पहले नमोकार मंत्र लिखा हुआ है, उसके बाद में उसका अर्थ दिया हुआ है। उसके बाद में क्या है कि अरहंत परमेष्ठी की परिभाषा दी हुई है। क्या दिया हुआ है अरहंत परमेष्ठी की परिभाषा? जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके। ठीक है, आगे क्या दिया है? और अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं वे अरहंत है। ठीक है, क्या हुई अरिहंत की परिभाषा? कि जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं वे अरहंत है। तो यहाँ पर गृहस्थपना अर्थात क्या? देखिए, पना शब्द दिया है। पना शब्द से क्या होता है कि उसमें अपनत्व, उसमें ममत्व, अर्थात जो गृहस्थ मतलब जो घर मकान रुपया पैसा आदि जितनी भी चीजें हैं, जो पर वस्तु है, उनमें अपनापन जो है उसको त्याग करके, मतलब इस संसार में मोह राग द्वेष को छोड़ करके, और क्या किया है? मुनि धर्म अंगीकार किया है। ठीक है, पहला चीज क्या होगा कि गृहस्थपना छोड़कर, त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार किया। और क्या? निज स्वभाव साधन द्वारा। निज स्वभाव का साधन क्या है? कि अपनी आत्मा को जानना, अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान दर्शन के द्वारा। तो क्या? निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके। 8 कर्म होते हैं, जिसमें 4 घाती कर्म और 4 अघाती कर्म होते हैं। तो उसमें से जो 4 घाती कर्म हैं, उन कर्मों का क्षय करके अर्थात नाश करके। और कैसे? अनंत चतुष्टय। कौन कौन से होते हैं अनंत चतुष्टय? तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य रूप विराजमान हुए हैं वे अरहंत परमेष्ठी है। समझ में आई आप सभी को अरहंत परमेष्ठी की परिभाषा? वैशाली जी, आस्था। हाँ दीदी। हाँ, सबसे पहला पॉइंट क्या था कि गृहस्थ अवस्था त्याग कर। ठीक है, गृहस्थ पना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, और आगे निज स्वभाव साधन द्वारा, निज स्वभाव के साधन से चार कर्मों का नाश करके। कौन से कर्मों का? चार घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप जो विराजमान हुए हैं वे अरहंत परमेष्ठी है। अब देखिए, यदि हमने परिभाषा तो देख ली, तो अब हर एक परमेष्ठी के, पांचों ही परमेष्ठियों के गुण बताए गए हैं। तो उसमें से अरहंत परमेष्ठी के 46 अर्थात 46 गुण होते हैं। तो वो कैसे, उसका यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है कि उसमें कुछ विशेषण तो शास्त्रों में अरहंत के 46 गुणों का वर्णन है। उनमें कुछ विशेषण तो शरीर से संबंध रखते हैं और कुछ आत्मा से। देखिए, जो 46 गुण है ना, उन 46 को बांटा हुआ है। तो उसमें से कुछ विशेषण तो कैसे है कि जो आत्मा से संबंधित है, और कुछ कैसे है जो शरीर से संबंधित है। अब देखिए, 46 गुणों में से 10 तो जन्म के अतिशय है। मतलब जब जन्म हुआ, ठीक है, जब जन्म होता है तो तभी जो अतिशय होते हैं, जैसे 16 सपना आदि जो भी अतिशय किए जाते हैं, देवों द्वारा अतिशय होते हैं, वो सब चीजें कहाँ आएंगी? जन्म के अतिशय में। तो 10 तो जन्म के अतिशय, जो किससे संबंधी है? शरीर के संबंधी, क्योंकि आत्मा का तो जन्म नहीं होता है, जन्म किसका हो रहा है? शरीर का। तो ये शरीर संबंधी 10 गुण जन्म के अतिशय। 10 केवल ज्ञान के अतिशय, ठीक है, वे भी बाह्य पुण्य सामग्री से संबंधित है। और
14 देवकृत अतिशय, तो स्पष्ट देवों द्वारा किए हुए, देवकृत अर्थात क्या, कि देवों द्वारा किए जाने वाले जो है वो 14 अतिशय, वे सब तीर्थंकर अरहंतों के ही होते हैं, सब अरहंतों के नहीं। देखिए यहाँ पे एक बात बता दी कि ये जो 46 अतिशय हो रहे हैं, जो विशेषण जो गुण बताए जा रहे हैं, वो किनके हो रहे हैं, जो तीर्थंकर अरहंत है। जैसे हमने भगवान और तीर्थंकर वाले पाठ में पढ़ा था ना, कि सभी भगवान तीर्थंकर होते हैं क्या, बताइए, कौन बोलेगा, वैशाली जी, आस्था, सभी नहीं। तीर्थंकर, सब, हाँ, सभी तीर्थंकर, सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते, पर सभी तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर। होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिया है कि तीर्थंकर अरहंत जो है ना, उनके ये 46 अतिशय होते हैं, सभी अरहंतों के नहीं होते। उसके बाद में और क्या दिया है कि इनकी अष्ट, मतलब 8 प्रातिहार भी इनकी बाह्य विभूति है। अब ये 46 गुण हो गए, उसके बाद में बाहरी शोभा भी क्या है कि 8 प्रातिहार्य। आप यदि मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में भी रखे होते हैं वेदी पे, अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, तो वो सब, किंतु अनंत चतुष्टय आत्मा से संबंध रखते हैं, अतः वे अरहंत के होते हैं, अतः निश्चय से वे ही अरहंत के गुण हैं। मतलब यहाँ पे अरहंत के गुण कौन कौन से बताए, देखिए यहाँ पे अरहंत के गुण कौन कौन से बोल रहे हैं, कि सबसे पहला तो अरहंत की परिभाषा क्या है, कि जो गृहस्थपना त्याग कर, ठीक है, मुनि धर्म अंगीकार कर। यदि गृहस्थपना छूट जाएगा तो फिर क्या होगा, मुनि धर्म अंगीकार करेंगे। मुनि धर्म में क्या करना है, उन्हें अपनी आत्मा का ध्यान करना है, निज स्वभाव को जानना है। तो निज स्वभाव के साधन के द्वारा, मतलब यदि अपनी आत्मा में लीन रहेंगे तो जो कर्म है वो क्या हो जाएंगे, अपने आप भागेंगे। तो उसमें से 8 कर्मों में से जो 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे कौन है, अरहंत परमेष्ठी। अब अरहंत परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं, कितने गुण होते हैं, तो 46। ठीक है, देखिए इस पाठ में आपको क्या याद करना है, मुख्यतया तो परिभाषा, परमेष्ठी की परिभाषा, और प्रत्येक परमेष्ठी के कितने गुण होते हैं और कैसे। ठीक है, हमें इतना बस इस पाठ में से पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने अरिहंत परमेष्ठी को पढ़ा, तो अरिहंत परमेष्ठी की परिभाषा सबको समझ में आ गई कि कैसे क्या होता है। अब उसके बाद में उनके जो मूल गुण है, जो गुण है वो कितने हैं, 46 है। उसमें से क्या बता दिया और चीज, कि तीर्थंकर अरहंतों के ही होते हैं, सभी अरहंतों के नहीं होंगे। तो अब तीर्थंकर, जब बालक तीर्थंकर का जन्म होता है तो कितने अतिशय होते हैं, 10 अतिशय। ठीक है, फिर 10 क्या बता दिए, केवल ज्ञान के अतिशय, मतलब समो शरण आदि लगना, ये वो सब चीजें किसमें आ जाएंगी, इसमें। तो 10 केवल ज्ञान के अतिशय। उसके बाद में 14 देवकृत अतिशय। ठीक है, और और उसमें क्या बताया, अष्ट प्रातिहार्य की भी बात की, कि अष्ट प्रातिहार भी कैसी, बाह्य विभूति से, वो भी उसमें आएंगे। तो इस प्रकार से 46 मूल गुण किसके हुए, अरहंत परमेष्ठी के। इसमें किसी को कोई डाउट, समझ में आया सभी को अरहंत परमेष्ठी का। चलिए, अब दूसरे नंबर पे कौन से परमेष्ठी है वैशाली जी, सिद्ध परमेष्ठी। हाँ, सिद्ध परमेष्ठी। अब सिद्ध परमेष्ठी, जब हम सिद्ध परमेष्ठी की बात करेंगे तो उसमें भी ऐसा ही है, पहले हमें ये सेम जाएगा कि जो गृहस्थपना त्याग कर, है ना, गृहस्थपना जिन्होंने छोड़ दिया है। अब हमने सबसे पहले क्या देखा था, कि अरहंत से भी ऊंचे, है ना, सिद्ध परमेष्ठी है। तो सिद्ध परमेष्ठी की परिभाषा क्या आएगी, कि जो सब, जो अरहंत का है वो तो सिद्ध में आएगा ही आएगा और ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, कि गृहस्थपना छोड़कर, ठीक है, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा। अब सिद्ध परमेष्ठी के कितने कर्मों का नाश हो गया है, तो 8 ही कर्मों का नाश हो गया। ठीक है, 8 कर्मों का नाश करके वो कहाँ पे विराजमान हुए हैं, लोक के अग्रभाग में। ठीक है, मतलब लोक जो 3 लोक का होता है, जो 3 लोक का नक्शा है, उसमें कहाँ पे, अग्रभाग, मतलब सबसे टॉप पे। ठीक है, हम जो सिद्धशिला बनाते हैं ना, 3 लोक के नक्शे, आपने 3 लोक का नक्शा देखा है कभी, 3 लोक का नक्शा कैसा होता है, तो उसके ऊपर एक चंद्रमा होता है, ठीक है, जो सिद्धशिला को ये करता है, बताता है। तो वैसे ही कि लोक के अग्रभाग में, मतलब ऊपर, सबसे ऊपर, जैसे अगर हम देखें कॉमन, तो हम क्या बोलते हैं, ये मनुष्य गति है सेंटर में, ठीक है, मनुष्य गति त्रियंच गति।
नीचे क्या बोलते हैं हम? नरक। ऊपर क्या आ जाएंगे? स्वर्ग। और स्वर्ग के भी ऊपर, है ना, वहां पे क्या, किंचित न्यून पुरुषाकार में जो विराजमान है वो क्या कहलाते हैं? सिद्ध परमेष्टि। अब ये किंचित न्यून पुरुषाकार क्या है? तो देखिए, सिद्ध परमेष्टि कैसे होता है? शरीर रहित होते हैं, केवल क्या होगी? आत्मा होगी। तो यदि अभी हम शरीर सहित है और हमारे अंदर आत्मा है, तो अभी क्या होता है कि हमारे कान के गड्ढे हैं, नाक के गड्ढे हैं, मुंह जो होल्स जो होते हैं, यदि वो निकल जाए, है ना, तो आत्मा कितनी थोड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक, छोटी हो जाएगी मतलब कैसे? साइज में छोटी नहीं हो रही है, ये तो यहाँ पे जो गड्ढे आ रहे हैं इनके कारण वो फैली हुई है। जब ये आकार निकल जाएगा तो जो उसका रियल साइज है उसमें, तो जो पुरुष आकृति है उससे अगर वो होल्स वाला पार्ट हम निकाल देंगे, वो चीजें निकल जाएगी, तो वो कैसे हो जाएगी? किंचित न्यून पुरुषाकार हो जाएगी, जो उसका रियल साइज आएगा। तो वैसे किंचित न्यून पुरुषाकार में जो विराजमान है, ठीक है, तो ऐसे कौन है? सिद्ध परमेष्टि। और सिद्ध परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? तो सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से? उसका नाम, आप लोगों ने अशरीरी सिद्ध भगवान ये भक्ति सुनी है? उसमें पंक्ति आती है सीधा, ठीक है, सूक्ष्मत्व गुरु लघु, जो उसमें 8 नाम जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप अशरीरी सिद्ध भगवान जो वाली भक्ति है, आप उसको एक बार खोलकर देखिए, उसमें एक 2 पंक्तियों में, 3 पंक्तियों में सिद्ध परमेष्टि के मूल गुण बताए हुए हैं, जो 8 नाम उसमें दिए हुए हैं। ये आपका होमवर्क है कि आपको देखना है, वो भक्ति आप खोलिए, आपको जिनवाणी जिनेन्द्र अर्चना या भक्ति सरोवर किसी भी भक्ति खंड में मिल जाएगी, या आप यूट्यूब वगैरह पर भी सर्च कर सकते हैं, आजकल तो लिरिक्स हमें मिल जाती है गूगल से भी। तो आप ढूंढिए और उसमें सिद्ध परमेष्टि के मूल गुण कहाँ आए हैं आप ढूंढिए। अभी अपन पढ़ेंगे, उसके बाद वो लाइंस कौन सी है आपको वो देख के आना है, ठीक है। चलिए। देखिए, जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद, देखिए यहां तक तो क्या हुई? जो अनंत की परिभाषा पढ़ी हमने वही आ रही है। जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके, अब यहाँ पे आगे देखिए, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद क्या? अघाती कर्मों के नाश होने पर, समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। सिद्ध परमेष्टि कैसे पूर्ण मुक्त हो गए? मतलब शरीर भी नहीं बचा। अरहंत परमेष्टि के तो शरीर भी सहित है वो अभी, ठीक है, इसीलिए उन्हें संसारी भी कहा जाता है। पर सिद्ध परमेष्टि संसारी नहीं है, वो मुक्त हो चुके हैं। उसके बाद क्या? लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं। और क्या बताया कि जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध है। अब देखिए, इनके सारे कर्म नष्ट हो गए, द्रव्य कर्म भी, भाव कर्म भी और नौ कर्म भी। और उसके अभाव से क्या? जो आत्मिक गुण है वो कितने हैं? 8। अब वो गुण के नाम देखिए यहाँ पे बताए, समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्मत्व वीर्य, मतलब वीरजवान अर्थात वीर्य, निराबाध गुण सिद्ध के। गिनिए यहाँ पे 8 हुए कि नहीं हुए? देखिए, समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म, वीरजवान और निराबाध, कितने हो गए? 8। ये जो गुण है ये सिद्धों के गुण है। इसको आप, ये नाम आपको वो जिनवाणी में जो स्तुति है हमारी, उसमें कहाँ मिलते हैं आपको वो देखना है। अब देखिए यहाँ पे दिया है, शायिक सम्यक्त्व, अवगाहनत्व, अनंत दर्शन, सूक्ष्मत्व, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अगुरु लघुत्व, अव्याबाध। ये क्या होते हैं? सिद्ध के 8 मूल गुण होते हैं। तो ये हमारे 2 परमेष्ठियों की परिभाषा अभी हमने पढ़ी कि कौन? अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी। अरहंत परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? आस्था, आस्था, 46।
हाँ। और वैशाली जी, सिद्ध परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? 8। हाँ। बाकी परिभाषा आप लोगों को समझ में आई? समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ दीदी। हाँ। देखिए हाँ अब आ रहा आगे है। आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का सामान्य स्वरूप। देखिए जब हमने पंच परमेष्ठियों के नाम पढ़े थे तब हमने उसमें से देखा था कि दो कैसे है, दो देव है और तीन मुनि है ना। तो उसमें से जो पहले दो देव थे वो तो हमने भी पढ़ लिए, अरहंत और सिद्ध। अब किन की बात है? आचार्य, उपाध्याय और साधु। अब ये तीनों ही यदि मुनि हैं तो इनका पहले सामान्य स्वरूप बता के फिर इनका विशेष लक्षण बताएंगे। तो सबसे पहले सामान्य में क्या बता रहे हैं कि आचार्य, उपाध्याय और साधु सामान्य से साधुओं में ही आ जाते हैं। तीनों ही क्या है? साधु है। जो कैसे है? जो विरागी होकर, विरागी मतलब यहाँ पे बात क्या लेनी है कि राग द्वेष को छोड़कर, है ना। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, परिग्रहों का त्याग करके मतलब घर, रुपया, पैसा, जितनी भी सब चीजें हैं उन सबको त्याग करके, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, और कैसा? शुद्ध उपयोग रूप क्या किया उन्होंने? मुनि धर्म अंगीकार किया है। और अंतरंग में शुद्धोपयोग द्वारा अपने आप रूप अनुभव करते हैं। अब मुनि धर्म अंगीकार करने पर क्या कि ध्यान में लीन रहते हैं, अपने आत्मा को समझते हैं, अपने भाव को जानने के लिए उस रूप अनुभव करते हैं। अपने उपयोग को ही बहुत नहीं भ्रमाते हैं। क्या बार बार ऐसा नहीं कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ऐसा नहीं होता है आचार्यों का, उपाध्यायों का, साधुओं का। वो कैसे होते हैं? अपने माइंड, हम कैसा करते हैं कि हम एक काम के बीच में ही हमें 10 काम याद आते हैं, या हम तुरंत इधर से कोई आवाज देगा तो इधर ध्यान जाएगा, उधर ध्यान जाएगा, बट उनका उपयोग अर्थात उनका जो ध्यान है वो कैसा है? वो बहुत नहीं भ्रमाते हैं। जिनके कदाचित मंद राग के उदय में शुभोपयोग भी होता है, परंतु उसे भी हेय मानते हैं। अब देखिए, ये जो शुभोपयोग होता है ना, उसके कारण ही जो ये आचार्य, उपाध्याय और साधु होते हैं वे हमें उपदेश देते हैं। वरना इनका मुख्य काम क्या होता है कि अपनी आत्मा में लीन रहना, अपने स्वभाव को जानना। पर कुछ मंद राग के उदय में शुभोपयोग भी होता है, जिसमें शास्त्र स्वाध्याय हो जाता है, हमसे चर्चा हो जाती है, ये सब चीजें जो होती है वो मंद राग के उदय से होती है। परंतु उसे भी वो क्या मानते हैं? हेय मानते हैं, मतलब छोड़ने योग्य ही मानते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए। तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहता। अब देखिए यहाँ पे पहले ही मंद राग का उदय बोल रहे हैं, तो तीव्र कषाय तो होने से रही, तो तीव्र कषाय का अभाव ही है अर्थात है ही नहीं। तो उसके कारण से जो अशुभोपयोग का तो अस्तित्व नहीं है, मतलब जो बुरे कार्य होते हैं वो तो होना ही नहीं है। ऐसे मुनिराज ही सच्चे साधु है। तथा सच्चा साधु कौन है? कि जो विरागी हो गए हैं, जो परिग्रह का त्याग कर चुके हैं, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अपनी आत्मा में ही उपयोग रमा रहे हैं, इधर उधर अपना मन भ्रमित नहीं कर रहे हैं। मंद राग के उदय से जो शुभोपयोग होता है परंतु उसे भी कैसा मान रहे हैं? हेय मान रहे हैं। और तीव्र कषाय का तो अभाव है, तो जिस कारण से अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे मुनिराज ही सच्चे साधु है। ये हुआ सामान्य स्वरूप। अब पढ़ते हैं आचार्य परमिष्ठि किसे कहते हैं। अब आचार्य परमिष्ठि किसे कहते हैं? देखिए, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से, अर्थात ये क्या कहलाते हैं? तीन रत्नत्रय, है ना। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। देखिए, मुनि संघ होता है, एक संघ में अनेक आचार्य होते हैं जिसका एक लीडर होता है। जैसे क्लास होती है 50 से 60 बच्चों की, जो उसका एक मॉनिटर, एक कहा जाता है टीचर, तो वो नायक, तो वो कौन होता है? वो आचार्य की पोस्ट होती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे बे कि चारित्र मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अर्थात रत्नत्रय की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के जो क्या हुए हैं? नायक हुए हैं। तथा जो मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, अर्थात अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। उनका मुख्य काम तो यही है, मुख्य पने से तो क्या अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। पर कभी कभी रागांश के उदय से
रागांश अर्थात थोड़ा सा राग आ गया, ठीक है, थोड़ा सा हल्का राग, कभी कभी रागांश के उदय से, मतलब अंश मात्र के उदय से करुणा बुद्धि हो तो, अब उनको गुस्सा तो आएगा नहीं, तीव्र कषाई नहीं है, तो करुणा बुद्धि से, दया बुद्धि से धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। जो जैसे हम जैसे जीव यदि उनके सामने बैठे हो तो वो क्या करेंगे, हमें करुणा बुद्धि से उपदेश देंगे। और क्या काम होता है, दीक्षा लेने वाले को योग्य जान दीक्षा देते हैं। अब जो नवीन दीक्षाग्राही होगा उसको भी क्या, यदि वो योग्य होगा तो उसको परीक्षा करके ही उसे दीक्षा दी जाएगी, ठीक है। अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। यदि कुछ संघ में किसी मुनि से, किसी साधु से कुछ पाप हो जाए, या किसी अन्य व्यक्ति से भी, हमसे भी पाप हो जाए और हम उनके पास प्रकट करें, तो वो क्या करे, हमें प्रायश्चित की विधि बताते हैं और शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण करने वाले और कराने वाले वो क्या कहलाते हैं, आचार्य कहलाते हैं। अब उसके आगे, और आचार्य के कितने मूलगुण होते हैं, तो आचार्य के 36 मूलगुण होते हैं। कितने मूलगुण होते हैं, 36। देखिए यहाँ पे नहीं दिया है, बट हम बता रहे हैं, मतलब मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आचार्य के कितने मूलगुण होता है, तो 36 आप ये लिख ले, है ना। फिर जब आगे क्लास में हमें टाइम मिलेगा तब हम उन मूलगुणों पर भी चर्चा अच्छे से करेंगे। अभी क्या है, उपाध्याय परमेष्टि जो चौथे परमेष्टि है। अब देखिए यहाँ पे इनकी परिभाषा में क्या आया, कि जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। अब ये होती है आचार्य से नीचे थोड़ा पोस्ट, है ना, हम कहेंगे ऐसा देखा जाए तो वो क्या हुआ, हेड ऑफ संघ, संघ के नायक। अब जो संघ में पढ़ने पढ़ाने की जो विधि होती है तो वो कौन करवाते हैं, तो आचार्य। जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता है और संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, तथा जो समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है, अधिकतर तो उसमें लीन रहते हैं। अर्थात क्या, कि जो शास्त्रों का सार क्या है, आत्मा स्वरूप की एकाग्रता, मतलब अपने आत्मा में लीन होना। ओवरऑल हम हर पार्ट से क्या बात समझ रहे हैं, कि हमें अपनी आत्मा को जानना है, तो वही उसी में ही अधिकतर लीन रहते हैं। और ये भी कभी कभी कषायांश के उदय से, कभी कभी कुछ थोड़ा कषायांश हो रहा है तो उसके उदय से यदि उपयोग वहां स्थिर न हो तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और औरों को पढ़ाते हैं। अब वो जैन शास्त्रों के ज्ञाता तो है, इस कारण जो उसका शास्त्रों का सार है, आत्मा, उसको जानने में ही अधिकतर समय बिताते हैं। परंतु यदि थोड़ा कषायांश का उदय हो तो उसमें भी क्या करते हैं, एक तो स्वयं पठन करते हैं, मतलब स्वयं पढ़ते हैं, या वो पढ़ाते हैं। वे कौन कहलाते हैं, उपाध्याय कहलाते हैं। और ये मुख्यतः द्वादशांक के पाठी होते हैं, अर्थात इन्होंने द्वादशांक पूरा पढ़ा हुआ होता है, ऐसे ये उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। और इनके गुण 25 गुण होते हैं, कितने, 25 गुण इनके कहे जाते हैं। अब आगे देखिए साधु परमेष्ठी। आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक है, अर्थात अब संघ है तो उसमें आचार्य परमेष्ठी तो नायक हुए, उपाध्याय परमेष्ठी का काम क्या है, पठन पाठन का काम हो गया। और जो अन्य जितने भी बच्चे हैं वो सब क्या कहलाते हैं, साधु, जो मुनि धर्म का आचरण कर रहे हैं, जो मुनि धर्म धारक है और आत्म स्वभाव को साधते हैं, और जो क्या करते हैं, अपने आत्म स्वभाव को साधते हैं। और इनके मूल गुण कितने कहे गए हैं, तो बाह्य 28 मूल गुणों को अखंडित पालते हैं, मतलब बिना तोड़े। उसमें कोई ऐसा नहीं कि हम जैसे कर लेते हैं कि चीट डे कर लेते हैं, कि आज कर लेते हैं कल से नहीं करेंगे, आज के लिए छूट, तो ऐसा नहीं है। अखंडित जो पालते हैं 28 मूल गुणों को, वे साधु होते हैं। समस्त आरंभ और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। सारे परिग्रह, जो जितने परिग्रह कहे गए हैं, अंतरंग बहिरंग परिग्रहों से वो रहित होते हैं। और कैसे, सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं, सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। साधु परमेष्ठी कौन हुए फिर, कि जो संघ में आचार्य उपाध्याय को छोड़कर जितने अन्य समस्त साधु है वो मुनि धर्म के धारक होते हैं और अपनी आत्म स्वभाव को ही साधते हैं, ज्ञान ध्यान में ही लीन रहते हैं, संसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं, ऐसे कौन कहलाते हैं, साधु परमेष्ठी होते हैं। इस प्रकार पंच परमेष्ठी का स्वरूप वितराग विज्ञान में है, अतः वे कैसे है, पूज्य है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है।
देखिए क्या बात आई। देखिए पांचों परमेष्टि की यहाँ परिभाषाएं हमने पढ़ी। सबसे पहले कौन हुए? अरहंत परमेष्टि। अरहंत परमेष्टि की परिभाषा क्या देखी? कि जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे कौन है? अरहंत परमेष्टि। और अरहंत परमेष्टि के मूल गुण कितने होते हैं? 46, 46। ठीक है। अब उसमें सिद्ध परमेष्टि। सिद्ध परमेष्टि की परिभाषा क्या है? पहले तो अरहंत परमेष्टि की परिभाषा आपको याद है तो आप उतना बोल सकते हैं कि जो गृहस्थपना छोड़कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके, फिर कुछ समय पश्चात बाकी जो अघाती चार कर्म है उनका भी नाश करके लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार रूप जो विराजमान हुए हैं, वे कौन है? सिद्ध परमेष्टि। और उनके मूल गुण कितने कहे गए हैं? 8। ठीक है। उसके बाद में आते हैं आचार्य परमेष्टि, जो क्या है? संघ के नायक हुए हैं। ठीक है। देखिए हम कॉमन कॉमन जो चीजें हैं, संघ का क्या है? नायक है। हमेशा अपने आत्म स्वभाव में लीन रहते हैं और रागांश के कारण भव्य जीवों को उपदेश देते हैं। अगर रागांश कभी आए तो क्या करते हैं? भव्य जीवों को उपदेश देते हैं। और उनका क्या काम है? कि योग्य दीक्षा लेने वाले को योग्य जान परीक्षा करके क्या करते हैं? दीक्षा देते हैं। और क्या? प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। यदि अपने जो कुछ गलती हो गई है, यदि हमने प्रकट किया तो उसको जान शुद्धि करते हैं और प्रायश्चित देते हैं। ऐसे कौन है? आचार्य परमेष्टि। और इनके मूलगुण कितने का है? 36, 36 मूलगुणधारी होते हैं। उपाध्याय परमेष्टि का काम क्या है? जो द्वादशांग के पाठी है। ठीक है। 12 जो द्वादशांग कहे जाते हैं उसके पाठी है। और क्या करते हैं? संघ में पठन पठन का कार्य करते हैं। वे कौन कहलाते हैं? उपाध्याय परमेष्टि। और साधु परमेष्टि कौन हुए फिर? कि जो आचार्य उपाध्याय को छोड़कर समस्त जितने मुनि संघ, मतलब संघ में जितने भी मुनि हैं, जो मुनि धर्म धारक है, वो क्या कहलाते हैं? साधु परमेष्टि कहलाते हैं। और उनके मूलगुण कितने कहे हैं? तो 28 मूलगुण कहे गए हैं। ऐसे इन पांचों परमेष्टि की परिभाषाएं भी हमने देखी। इसमें से किसी को कुछ डाउट? आस्था? नहीं दीदी, सब समझ नहीं आ नहीं। समझ में आ रहा है ना? हाँ। चलिए। हाँ। हम्म। देखिए अभी तो हमने ये इनकी बेसिक देखा। अभी जैसे हमारा मेन कोर्स जब स्टार्ट होगा तब हम आगे और प्रौढ़ ग्रंथों पे जाएंगे, कठिन ग्रंथों पे जाएंगे। वहां आपको इन पांचों परमेष्टि की और अलग, मतलब इसमें ही और ऐड करके डीप में इन इन चीजों को ही अच्छे से और समझा के जब हम और परिभाषाएं आगे और भी पढ़ने वाले हैं, इसीलिए हमें इनको याद करना है। परिभाषाओं परिभाषाओं को थोड़ा थोड़ा याद। देखिए आप अरहंत की याद करेंगे तो आपको सिद्ध की अपने आप याद हो जाएगी। थोड़ा सा उसमें और क्या करना है कि अघाती कर्मों का भी नाश हो गया और वो कहाँ विराजमान है, ये चीज आपको एड ऑन करनी है। ठीक है। फिर आचार्य उपाध्याय और साधु, इनका हमने सामान्य स्वरूप देखा और इनकी परिभाषाएं देखी। तो संघ में जो हेड होते हैं, जो नायक होते हैं, वो कौन कहलाएंगे? आचार्य परमेष्टि। जो संघ में पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं वे उपाध्याय परमेष्टि। और अन्य जो साधुगण है वो क्या कहलाएंगे? साधु परमेष्टि। समझ में आ रहा है? देखिए हमने एक एक लाइन में सबकी परिभाषाएं आपको भी बताई है। ठीक है। चलिए अब अगला पाठ, ये पाठ हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगला पाठ जो है वो क्या है? श्रावक के अष्टमूल गुण। सुना है आप में से किसी ने अष्टमूल गुणों के बारे में? क्या अष्टमूल गुण होते हैं? कभी कहीं प्रवचन में या कभी किसी चीज में अपने में पढ़ने में आया हो, सुनने में आया हो कि श्रावक के अष्टमूल गुण क्या होते हैं? देखिए अब यहाँ पे सबसे पहला शब्द क्या आया है? श्रावक के। श्रावक अर्थात कौन? जैसे हम, है ना, जो त्यागी व्रती जीव है वो, हम लोग, हम क्या कहलाते हैं? श्रावक कहलाते हैं। एक श्रावक, मुनि, ऐसे टर्म्स होता है ना। तो अब आचार्य उपाध्याय साधु ये कौन हुए? मुनि हुए। अरंत सिद्ध कौन हुए? देव हुए। और हम सब जो है वो क्या कहलाएंगे? श्रावक। तो हमारे लिए पालन करने लायक, जो छोड़ने लायक जो है, वो चीजें वहां पे बताई जा रही है। अब अष्टमूल गुण जो बता रहे हैं वो क्या चीज है? देखिए मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ।
देखिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले शावक के अष्टमूल गुण क्या है वो बताया। अब उसमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सबसे पहले देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, क्यों भाई इस शीशी में क्या है, ये उसने प्रश्न किया। एक जो एक लड़का है, फिर दूसरे ने क्या आंसर दिया, सुबोध ने, शहद है। प्रबोध पूछता है क्यों। सुबोध ने फिर उसे उत्तर दिया कि वैद्य जी ने दवाई दी थी और कहा था कि शहद या चीनी अर्थात शक्कर की चाशनी में खाना, अतः बाजार से शहद लाया हूं। फिर आगे उसने, उसके दोस्त ने क्या बोला, क्यों, तो क्या तुम शहद खाते हो, मालूम नहीं, यह तो महान अपवित्र पदार्थ है, मधुमक्खियों का मल है और बहुत से त्रस्त जीवों के घात से उत्पन्न है, इसे कदापि नहीं खाना चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो एक बताया, वो क्या बताया, शहद। शहद को ही क्या कहते हैं, मधु, है ना। तो सबसे पहले क्या बताया कि देखिए एक लड़का है जो क्या लेकर आ रहा है बाजार से, शहद लेकर आ रहा है। जब उसका दोस्त पूछता है कि भाई क्यों लेकर आ रहे हो, क्या काम है इसका, तो बोलता है कि डॉक्टर ने मुझे ये खाने के लिए बोला है। तो दोस्त उसको क्या बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि शहद कैसे बनता है, और ये कैसा है, अपवित्र पदार्थ है। जो क्या है, मधुमक्खी, देखिए मधु जो होता है अर्थात हनी जिसे हम बोलते हैं, वो किससे बनता है, मधुमक्खियों से, उनके छत्ते से ही निकालते हैं ना। तो क्या होता है कि मधुमक्खियों का क्या है, मल है। हम सीधे बात कहे तो जो मधुमक्खियां मल करती है, जो चीज बाहर फेंकते हैं, वो चीजें, वो चीज, वो खाते हैं लोग। और क्या बात कह रहे हैं कि क्या है, मल है, गंदगी है, और क्या कि बहुत से त्रस्त जीवों के घात से उत्पन्न हुई है। सोचिए वहां कितनी मधुमक्खियां मरती है, कितना गंदगी होती है उस छत्ते में, और उसी चीजों को अच्छा बना के, है ना, वो शहद को खिलाया जाता है। शहद शहद खाते हैं लोग। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि उसमें त्रस्त जीवों का कितना घात हो रहा है, मधुमक्खियों का मल है, तो क्या करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो भाई देखिए वो क्या कह रहा है, और कि भाई हम तो साधारण श्रावक है, कोई व्रती थोड़ी ही है। अब क्या बोल रहा है कि हम तो साधारण श्रावक है, कोई व्रती थोड़ी है, ये शहद नहीं खाना, ये नहीं करना, ये किसका काम है, व्रतियों के काम है, ऐसा वो उसका दोस्त उसको आंसर कर रहा है। फिर उसका वो जो मित्र होता है वो क्या बोलता है, साधारण श्रावक भी अष्टमूल गुण का धारी और सप्त व्यसन का त्यागी होता है। अर्थात हम जो साधारण श्रावक है, हम पूरे व्रत आदि पालन नहीं कर रहे, परंतु साधारण श्रावक का भी कर्तव्य क्या है कि जो सप्त व्यसन का त्यागी हो, अष्टमूल गुण का धारी हो, ऐसे वहां पे कहा जा रहा है। अब शहद का त्याग अष्टमूल गुणों में आता है। देखिए अष्टमूल गुण, अष्ट मतलब आठ, तो यहाँ पे आठ मूल गुणों का धारी बताया जाएगा। तो सबसे पहला क्या बताया कि शहद का त्याग करना, शहद का त्याग ये पहला है। अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं मूलगुण किसे कहते हैं, हम बात कर रहे हैं कि मूलगुणों में अष्टमूल गुण। तो अष्ट अर्थात तो आठ, वो तो हमें समझ गया, पर मूलगुण किसे कहते हैं और अष्टमूल गुण में क्या क्या आता है, ऐसा प्रश्न उसका मित्र ने पूछा। अब देखिए उत्तर क्या दे रहा है, निश्चय से तो समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता ही मुमुक्षु श्रावक के मूलगुण है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया, निश्चय से मतलब मेन जो परमार्थ से है, वो तो क्या है कि सब पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर मतलब अपना ध्यान हटाकर अपनी आत्मा की श्रद्धा और ज्ञान में लीनता, मतलब अपने आत्मा को ही जानना, उसमें समाना, वो क्या कहलाता है, मुमुक्षु श्रावक के पहला मूलगुण है, मतलब श्रावक के मूलगुण है। पर व्यवहार से मतलब साधारण से क्या है, मद्य त्याग, मद्य अर्थात क्या होता है, शराब, है ना। तो मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और पंच उदंबर फलों के त्याग को अष्टमूल गुण कहते हैं। तो यहाँ पर यदि पूछा जाए कि आपको, यदि आपको मूलगुण की परिभाषा पूछी जाए तो क्या, निश्चय से और व्यवहार से। निश्चय से तो क्या कि पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा की श्रद्धा और लीनता, ये निश्चय से श्रावक का मूलगुण है। और व्यवहार से मद्य, मांस, मधु, ये तीन चीजें, है ना, तीन मकार, मद्य, मांस और मधु, तो इन तीनों का त्याग और पांच उदंबर फलों का त्याग ही क्या कहलाता है, अष्टमूल गुण कहते हैं। अब देखिए एक एक के त्याग की बात बता रहे हैं कि मधु त्याग तो शहद के त्याग को कहते हैं, ठीक है, जो हमने अभी पिछले इसमें पढ़ा कि मधु कैसा होता है, अपवित्र होता है,
शहद कैसा होता है, अपवित्र होता है, मधुमक्खियों के मल से बनता है, वहां पे त्रस्त जीवों का घात होता है, इसीलिए उसका त्याग करना चाहिए। अब आगे क्या कह रहे हैं कि मधु त्याग तो शहद के त्याग को कहते हैं, पर मद्य त्याग किसे कहते हैं? तो देखिए, शराब वगैरह मादक वस्तुओं के सेवन करने का त्याग करना मद्य त्याग है। अर्थात जो नशीली वस्तुएं है, शराब, गांजा, अफीम आदि, इन सब का सेवन करने का त्याग करना क्या कहलाता है? मद्य त्याग कहलाता है। यह पदार्थों को सड़ा गला कर बनाई जाती है। देखिए, अब जो शराब होती है वो कैसी बनती है? सड़ा गला कर ही बनती है। भले ही बोलेंगे कि फ्रूट्स और इससे, तो वो भी कैसे, सब अनाज को, फ्रूट्स को, इन सबको सड़ा गला कर ही बनाई जाती है। अतः इसके सेवन से लाखों जीवों का घात होता है। अब आप बताइए, यदि आपके फ्रिज में एक सब्जी सड़ गई, या कभी हम देखें फल सड़ गया, या कभी हम मार्केट से बाहर से अच्छा दिखता हुआ फल भी लेकर आए पर अंदर उसके इल्लियां निकली होती है, तो क्या कि यदि वो सड़ रहा है तो उसमें जीवों की उत्पत्ति हो रही है, जीवों की उत्पत्ति देखी जाती है। तो जब ये इतना जो मादक वस्तु है, जो नशा चढ़ा रहा है ना, वो कितना सड़ा गला कर बना रहे हैं, और उस सड़ा गलाने की प्रोसेस में उसमें कितने जीवों की उत्पत्ति हो रही है और कितने जीव वहां मर रहे हैं, तो इसीलिए इतने जीवों का घात वहां पे हो रहा है। तथा नशा उत्पन्न करने के कारण विवेक समाप्त होकर आदमी पागल सा हो जाता है। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब किसी को नशा चढ़ता है तो वो कैसा पागल सा करता है, होश खो बैठता है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि विवेक समाप्त होकर आदमी पागल सा हो जाता है। अतः इसका त्याग करना भी अति आवश्यक है। इसीलिए दूसरा क्या बताया? मद्य त्याग, शराब मतलब जो नशीली वस्तुएं हैं उनका त्याग करना भी दूसरा जो मूल गुण है वो है। पहला कौन सा हुआ? मधु त्याग। दूसरा हुआ मद्य त्याग। और अब प्रश्न किया, और मांस त्याग क्यों आवश्यक है? तो देखिए, मांस के लिए भी बता रहे हैं कि त्रस्त जीवों के घात, है ना, त्रस्त जीवों के घात बिना मांस की उत्पत्ति नहीं होती। अब बताइए, यदि जीव, मांस किससे होगा? जीवों की हत्या करके ही तो मांस मिलेगा। तो त्रस्त जीव जो है, उनके हिंसा के बिना मांस की उत्पत्ति होगी नहीं। तो मांस में निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति भी होती रहती है। अब बताइए, सबसे पहले तो त्रस्त जीव को मारना, अर्थात किसी जीव की हिंसा करना, ठीक, सबसे पहला पाप तो वही हुआ। उसके बाद में भी जब वो मांस निकाल के रखेंगे तो उस मांस में कितने अनेकों त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी, सोचिए। अतः मांस खाने वाला असंख्य त्रस्त जीवों का घात करता है, उसके परिणाम क्रूर हो जाते हैं। और मांस आदि खाने वाले के परिणाम हमेशा कैसे देखे जाते हैं? क्रूर परिणामी वो हो जाता है। आत्महित के इच्छुक प्राणी को मांस का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। और जो अपना हित चाहता है, आत्मा का हित चाहता है, उस प्राणी को, मतलब उस मनुष्य को तो मांस का सेवन कदापि करना नहीं चाहिए। अंडा भी त्रस्त जीवों का शरीर होने से मांस ही है। देखिए, बहुत से लोग आज कहते हैं कि अंडा ये थोड़ी नॉन वेजिटेरियन, मतलब नॉन वेज में नहीं आता है अंडा, ये तो विटामिन और इन सब में चला जाता है, ऐसे सब आजकल विवाद होता है। परंतु देखिए, यहाँ पे बता दिया है कि अंडा भी त्रस्त जीवों का शरीर है, ठीक है, इस कारण से वो भी मांस ही है, नॉन वेज ही है। अतः उसे भी नहीं खाना चाहिए। तो ये हुए हमारे तीन मकार, मद्य, मांस और मधु। तीन याद हुए आप सभी को? कौन कौन से नाम याद हुए? मद्य, मांस और मधु। अब आगे बात आती है पंच उदंबर फल। तीन मकार हो गए, अब ये पांच उदंबर फल कौन कौन से है? तो बड़ का फल, जो आप लोगों में से किस किस ने बड़ का पेड़ देखा है? मतलब जो बहुत, बैनियन ट्री जिसको बोलते हैं, बनियान ट्री, जो बहुत बड़ा होता है, उस पे लाल लाल कलर के फल लगते हैं। जो उसके फल होते हैं वो भी खाने योग्य नहीं होते। और कौन सा बताया है? पीपल का फल, पीपल के पेड़ पे भी छोटे छोटे फल लगते हैं, तो उसका फल। कठूमर अर्थात गूलर, और पाकर फल, ये जो है उमर, कटूमर, पाकर, ये सब क्या है? इन पांच जाति के फलों को पंच उदंबर फल कहते हैं। तो इनके फलों का मतलब सेवन करने को भी त्याग करना चाहिए। इनके मध्य में भी अनेक सूक्ष्म स्थूल त्रस्जीव पाए जाते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे इन्हें भी न खाए, है ना। देखिए,
क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कौन कौन से 8 मूलगुण बताए? कौन नाम बताएगा? किस किस को याद हुए? आस्था। मद्य का सेवन नहीं करना, मांस का हम्म। मांस, मधु और पंचोदम। हम्म। हाँ, मद्य, मांस, मधु और पंचोदंबर फल। ठीक है। तो मद्य मतलब शराब, जो नशीली वस्तुएं हैं उन सबका त्याग। क्यों? क्योंकि उनके बनाने के प्रोसेस में भी त्रस्त जीवों का घात होता है। इस कारण से उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्य है वो अपना विवेक खो बैठता है और पागल सा हो जाता है। उसके बाद में दूसरा जो बताया, मद्य, मांस। मांस भी क्या होता है? त्रस्त जीवों की हिंसा के बिना तो मांस की उत्पत्ति ही नहीं है। और यदि वो मांस जो उत्पत्ति हो रही है त्रस्त जीव की हिंसा से, तो उस मांस में भी अनेकों जीव उत्पन्न हो जाएंगे, असंख्य जीव उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में मद्य, मांस, मधु। मधु अर्थात शहद। तो शहद का भी त्याग कहा, क्योंकि वो भी कैसा है? मल है ना? मधुमक्खियों का मल है। और क्या कहा था उसमें? क्या है और वो? वैशाली जी। वहां पे जो मधु है वो क्या है? मधुमक्खियों का मल है। और क्या है? वहां पे अनेक त्रस्त जीवों का घात हो रहा है, इस कारण से उसे भी सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या बताया? पंचोदंबर फल। जो वड, पीपल, पाकर, कटूमर, ये जो सब है, ये सब किस में आते हैं? 5 जाति के फल पंचोदंबर फल में। यदि आप देखिए, आपके आसपास पीपल का पेड़ होगा या कुछ, तो उसके जो फल होते हैं ना, आप उसको कभी, मतलब जब यदि हम खोल के देखें या कभी वो हमें खुला हुआ दिखे, तो उसके बीच में से रेशे रेशे, मतलब आपको ऐसे धागे धागे से दिखेंगे कुछ। तो क्या होता है? उसमें भी त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है, उसमें भी त्रस्त जीव पाए जाते हैं। इस कारण से उसको भी सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा है। तो अष्टमूलगुण कौन कौन से हुए? कि मद्य का त्याग, मधु का त्याग और मांस का त्याग। ये तीनों का त्याग करना। और कौन से? ये जो पंचोदंबर फल कहे गए हैं, इनका त्याग। ये क्या है? अष्टमूल गुण कहे जाते हैं। अब दो तरीके से अष्टमूल गुण हमने देखे थे, निश्चय से और व्यवहार से। निश्चय से तो क्या होगा? कि समस्त पर पदार्थों को छोड़कर अपनी आत्मा की श्रद्धा करना और लीन उसमें रहना, ये हुआ निश्चय से मूल गुण। और व्यवहार से क्या कहा जाएगा? कि ये मद्य, मांस, मधु और पंचोदंबर फलों का त्याग, ये अष्टमूल गुण कहे जाते हैं। ठीक है। अब ये अष्टमूल गुण त्याग करना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, जब हम ये अष्टमूल गुणों का त्याग करेंगे, अब हमने इसको देखा, इन सब से क्या होगा? जैसे हमने देखा कि मद्य यदि सेवन कर रहा है तो क्या हो रहा है? विवेकहीन हो रहा है, विवेक चला जा रहा है उसका, पागल हो रहा है वो। मतलब शराब से क्या होता है? नशा आता है। ठीक है। मधु और मांस का सेवन कर रहा है तो भी वो क्रूर हो रहा है, त्रस्त जीवों का घात कर रहा है, अनेकों असंख्य त्रस्त जीवों का घात कर रहा है। तो यदि वो ऐसा आचरण करेगा तो अपनी आत्मा को कैसे पहचान पाएगा? अपनी आत्मा पर फोकस कैसे कर पाएगा? उसका ध्यान कैसे कर पाएगा? इसीलिए इन सब का त्याग कहा गया है। और क्या? इन सब के त्याग से यदि वो साधारण जीवन जिएगा, साधारण भोजन आदि जो हमारा होता है वो करेगा, तो क्या होगा? उसकी लाइफ कैसी होगी? बैलेंस होगी। और शांत माइंड का होगा तो क्या होगा? कि अपनी आत्मा को पहचान पाएगा, है ना? इसीलिए, और सबसे पहला तो क्या है? आत्मज्ञान के लिए ही इन 8 मूल गुणों का क्या करना है? हमें त्याग करना है। ज्योति जी, समझ में आ रहा है ना? जी। चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट अष्टमूल गुण वाले पाठ में? आस्था, वैशाली जी, ज्योति जी। नहीं। वैशाली जी, नहीं। क्लियर? क्लियर। क्लियर है ना? क्लियर। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हमारे अभी 2 पाठ हुए। 5 परमेष्ठी वाला पाठ जिसमें हमने परिभाषा और मूलगुण देखे, और जो अभी तीसरा हमने मूलगुण देखे। ये किसके मूलगुण थे? श्रावक के अष्टमूलगुण थे। ठीक है। जो मूलगुण, ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्रतियों को ही पालन करना है, हम जैसे जो श्रावक है, साधारण श्रावक है, उनके लिए भी ये पालन करने योग्य है, मतलब पालन करना ही चाहिए, ऐसा कहा है। ठीक है। चलिए,
अब अगला पाठ जो आपका है वो हम पढ़ेंगे इंद्रिया, है ना। इंद्रिया अर्थात हम देखें तो हम 5 सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ते हैं, हमने सबने स्कूल में पढ़ा हुआ है कि 5 कितने सेंसरी ऑर्गन्स होता है, तो 5, है ना। आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब इनको ही यहाँ पर क्या कहा गया है, इंद्रिया शब्द से कहा गया है। जो शरीर के चिन्ह विशेष है वो क्या कहलाती है, इंद्रिया कहलाती है। ठीक है, शरीर के चिन्ह विशेष को ही इंद्रिया कहते हैं। और इंद्रिया कितनी होती है, तो इंद्रिया 5 होती है। ठीक, कौन कौन सी, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ठीक है, देखिए आप एक्शन से भी या एक ऑर्डर से भी हम उसको ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए स्पर्श, ठीक है, फिर जीभ जो आएगी वो क्या हो जाएगा, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे स्पर्श, स्पर्श मतलब क्या, टच। ठीक है, यदि हम किसी भी वस्तु को टच कर रहे हैं तो हमें कैसा फील होता है, वो कैसा होता है, वो कहलाएगा स्पर्श। ठीक, उसके बाद में रसना, रसना अर्थात क्या, जीभ से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो स्वाद वाला जो भी चीज है वो किससे होगी, रसना से। घ्राण, नाक क्या काम करती है, सूंघने का। तो जो सुगंध, दुर्गंध आदि इत्यादि जो भी चीजें है वो नाक से, घ्राण, यहाँ पे घ्राण हमें बोलना है। आंखों के लिए क्या कहा है, चक्षु, अर्थात जो रंग देखने जो चीजें है वो किससे कहलाएगी, चक्षु से। और कर्ण अर्थात जो सुनने में निमित्त हो वो कर्ण। अब देखिए हम इसकी परिभाषाएं देखते हैं कि जो स्पर्श गुण है, जो स्पर्श है उसमें कौन कौन से गुण कहे जाएंगे। देखिए हम स्पर्श से क्या क्या फील कर पाते हैं, ठंडा गर्म, है ना। पानी को छुइए आप, या कभी हम धूप में बैठे तो क्या होता है, गर्मी, हीट लगने लग जाती है। छाव में आए तो ठंडी, है ना। तो ठंडा गर्म ये हमें टच से फील होता है। आप बर्फ को हाथ लगाइए, है ना, या क्या गर्म पानी में तवे को हाथ लगाइए तो क्या होगा, गर्म लगेगा या नहीं लगेगा। तो गर्म और ठंडा हम ये टच करके फील करते हैं। और क्या फील करते हैं, नरम, कड़क, ये फील करते हैं। कॉटन कैसे लगता है, नरम लगता है। और वही आप पत्थर को उठा लीजिए तो क्या होगा, कड़क होगा। उसके बाद में क्या होता है, रूखा, चिकना। ये रूखा अर्थात कोई दरदरा चीज हो। ठीक है, कभी हम दीवार पे या किसी को हाथ लगाए तो वो कैसी होती है, दरदरी सी होती है ना। और यदि आप देखिए कुछ चिकना सब्सटेंस हो, जैसे मक्खन आदि, ये सब चीजें, घी, ये सब कैसी होती है, चिकनी चीजें होती है। तो ये क्या हो जाएगा, चिकना। तो ये सब हमें किससे पता चल रहा है, स्पर्श से पता चल रहा है। क्या क्या चीजें हो गई, देखिए ठंडा गरम, रूखा चिकना, और क्या हुआ अभी हमारा, कड़ा नरम। ठीक है, और अब क्या आएगा, हल्का भारी, हल्का भारी। ऐसी 8 चीजें, देखिए 8 चीजें आपको गिनाई है। ये सब क्या है, स्पर्श गुण के लिए, स्पर्श इंद्रिय के लिए कहा जा रहा है कि जिसमें ये सब पाया जाए वो क्या कहलाती है, स्पर्श इंद्रिय कहलाई जाती है। और अब क्या बोला मैंने, हल्का भारी। हल्का भारी भी हम वेट, ये चीजों से देखते हैं कि कैसा है, हल्का है, भारी है। वो सब चीजें भी हमें कैसे पता चलती है, स्पर्श से, उसे टच करने से ही पता चलती है। इस कारण से हल्का भारी, ये सब चीज किसकी आएगी, इंद्रियों, मतलब स्पर्श इंद्रिय की। अब रसना, रसना इंद्रिय से क्या पता चल रहा है, खट्टा, मीठा, टेस्ट। कड़वा, कषायला, है ना, चरपरा, ये जो चीजें हैं, ये चीजें हमें जिससे पता चल रही है वो क्या कहलाती है, रसना इंद्रिय कहलाती है ना। उसके बाद में घ्राण, सुगंध और दुर्गंध जिसके निमित्त हो वो घ्राण इंद्रिय। चक्षु से क्या होता है, लाल, पीला, हरा, नीला, जो ये रंग है ना, ये रंग जिससे देखे जाते हैं वो क्या कहलाएगी, रंग देखने में जो निमित्त है वो चक्षु इंद्रिय। और सुनने में जो सा रे गा मा पा, जो भी धुन है, जो स्वर है, वो जिससे सुने जाएंगे, जिसके निमित्त हो, वो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, कर्ण इंद्रिय कहलाएगी। देखिए, हम्म, देखिए यहाँ पे और क्या कह रहे हैं, एक माँ बेटी का संवाद है। देखिए बेटी पूछती है, माँ पिताजी जैन साहब क्यों कहलाते हैं।
हम भी जैन अपने आगे सरनेम लगाते हैं, तो ऐसे ही एक बेटी अपनी माँ को पूछती है कि पिताजी जैन साहब क्यों कहलाते हैं, तो माँ उत्तर देती है कि जैन है इसीलिए वे जैन कहलाते हैं। और भी क्या कह रहा है कि जिन का भक्त सो जैन है, या जिन आज्ञा को माने सो जैन है। जिन देव के बताए मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा जैन होता है। सच्चा जैन कौन है? जो जिन देव के बताए हुए आज्ञा पर चले, वो सच्चा जैन है। और क्या कह रहे हैं? जिन का भक्त, जिन अर्थात कौन? जो भगवान है, जो आप्त है, उनका जो भक्त है और उनकी आज्ञा को जो मानता है, वो कौन है? जैन है। अब देखिए, जिन की परिभाषा भी बताइए कि जिन कौन है। तो जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता हो, वही जिन है। ठीक है, जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता। अब इंद्रियों को जीता मतलब क्या? इंद्रिया क्या हमारी शत्रु है जो उन्हें जीतना है? वे तो हमारे ज्ञान में सहायक है। जो शरीर के, अब देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न किया कि जो इंद्रिया है वो क्या हमारे शत्रु है जो उन्हें जीतना है? क्योंकि वो तो क्या कर रही है, हमें सामने क्या चीज है देखने में काम आ रहा है, सुनने में काम आ रही है, तो वो तो हमारी सहायक हुई, हेल्पर हुई। तो उसको जीतना क्यों है? और वो शत्रु रूप कैसी है? तो उसके लिए कह रहे हैं, जो शरीर के चिन्ह, मतलब जो शरीर की जो चिन्ह है, जो आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है, वे ही तो इंद्रिया है। अर्थात क्या कि ये जो शरीर के चिन्ह है, जो आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है। देखिए, यदि हमने जीव अजीव वाले पाठ में देखा था कि आंख देखती है क्या? नहीं, आंख के अंदर, मतलब जो शरीर के अंदर आत्मा है, उस ज्ञान के द्वारा निमित्त मात्र वो आंखें कहलाती है। वैसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो शरीर के चिन्ह है, जो आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक होते हैं, वे ही इंद्रिया मात्र है। तो अब जो संसारी जीव है, उनको इंद्रिया ज्ञान के काल में भी निमित्त होती है। पर एक बात यह भी तो है कि यह विषय भोगों में उलझाने में भी तो निमित्त है। अतः इन्हें जीतने वाला ही भगवान बन पाता है। बताइए, अब हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं, वो इन पांचों इंद्रियों के वश होकर ही तो कर रहे हैं। हमें अगर कुछ सोने के लिए यदि बिस्तर चाहिए, तो कैसा चाहिए? नरम चाहिए, सॉफ्ट चाहिए। क्या हो रहा है? हमारी स्पर्श इंद्री वहां काम कर रही है। यदि चाय चाहिए तो ठंडी चाय नहीं चाहिए, गर्म चाय ही चाहिए, वो रसना इंद्रिय के लिए लोलुपता है। देखने के लिए अच्छी ही चीजें चाहिए। सुनने के लिए कोई चिल्लाए, कोई बच्चा रोए तो हमें पसंद नहीं आता, पर वही कोई बच्चा अच्छे से गा रहा हो, कुछ अच्छी बातें कर रहा हो, तो हमें सुनना अच्छा लगता है। तो ये सब क्या है? विषय कषायों में उलझाने वाली निमित्त ये पांचों इंद्रिया है। तो इसके लिए इन्हें जीतने वाला, अर्थात इनसे जो इफेक्ट जो सामने हमारे दिख रहा है, उसमें उलझाए नहीं, जो उलझे नहीं, जो उस पे जीत प्राप्त कर ले, वही भगवान बन पाता है। अब आगे और क्या कह रहे हैं? अब देखिए, इन पांचों की परिभाषाएं दी हुई है, उसको देखते हैं। जो पाठ में आए, जो सिद्धांत वाक्य है, उनको देखिए। जिसके जिससे छुए जाने पर, अर्थात टच करने पर, हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम का ज्ञान हो, वो कौन सी इंद्रिय कहलाएगी? स्पर्श इंद्रिय कहलाती है। और फिर अगले, जो खट्टा मीठा खारा जो है, वही घ्राण इंद्रिय है। और क्या है? रंगों के ज्ञान में निमित्त रूप आंख ही क्या है? चक्षु इंद्रिय है। और जो आवाज के ज्ञान में निमित्त हो, वही कर्ण इंद्रिय है। ये क्या कहलाएगी? अब ये पांचों इंद्रिय की परिभाषाएं आपको समझ में आई? ज्योति जी, आस्था, हाँ। वैशाली जी, है ना? हाँ। पांचों ही हाँ। इंद्रियों की परिभाषा जो है वो। चलिए, अब आगे क्या कह रहे हैं? ये इंद्रिया कैसी है? मात्र पुद्गल के ज्ञान में ही निमित्त है। देखिए, स्पर्श इंद्रिय से क्या हम हल्का भारी रूखा चिकना ये सब जान पा रहे हैं। रसना इंद्रिय से खट्टा मीठा, ये जो टेस्ट है। घ्राण से सुगंध दुर्गंध, चक्षु से रंग, कर्ण से आवाज, ये सब क्या है? जो चीजें अभी हमने बोली, वो सब क्या है? पुद्गल का ही है। तो पुद्गल का ही ज्ञान तो हम कर पा रहे हैं इस इंद्रियों से। ये इंद्रियों से हमें हमारी आत्मा का ज्ञान हो रहा है क्या? हमें आत्मा दिखाई दे रही है क्या इस इंद्रियों से? तो नहीं। इसके लिए यहाँ पे कहा कि ये इंद्रिया जो है वो मात्र पुद्गल के ज्ञान में ही निमित्त है, मतलब पुद्गलों को ही जानती है।
पुद्गलों को ही देख सुन पाती है, परंतु आत्मज्ञान में नहीं, अर्थात आत्मा का ज्ञान कराने में ये निमित्त नहीं है। जो आत्मा है वो कैसी है, देखिए आगे बता रहे 10वें पॉइंट में कि इंद्रिय सुख की भांति इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ है। यदि हमें कुछ अच्छा दिख रहा है, हम कुछ अच्छा देख रहे हैं, तो उसका जो ज्ञान हो रहा है, देखिए इंद्रिय का जो सुख हो रहा है, हमें इंद्रियों से जो सुख हो रहा है, उसके भांति इंद्रियों का जो ज्ञान है वो भी तुच्छ है, अर्थात थोड़ा सा ही है, वो ज्यादा नहीं जान पाता। परंतु जो अतीन्द्रिय सुख है, अर्थात जो आत्मा का सुख है, और अतीन्द्रिय ज्ञान ही उपादेय है। हमें, हमारे लिए उपादेय क्या है, हमारे लिए चीज क्या इंपॉर्टेंट है, जो उपादेय है। उपादेय चीज क्या है हमारे लिए, अपनी आत्मा का ज्ञान, अपनी आत्मा को जानना ही उपादेय है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को जानना उपादेय है, बाकी जो इंद्रियों के द्वारा जो पुद्गलों का ज्ञान हो रहा है वो कैसा है, तुच्छ है, वो जानने योग्य नहीं है, वो उपादेय नहीं है। इस प्रकार इसमें क्या, पांचों इंद्रियों की परिभाषा, सबसे पहले जिन कौन है, जैन कौन है, तो जिनकी आज्ञा को माने सो जैन है। जिन कौन है, तो जिन्होंने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीत लिया हो। तो फिर हमने बात देखी कि इंद्रियों को जीतना क्यों है, वो तो हमारे सहायक है ज्ञान करने में, परंतु वहां पे फिर बताया कि जो इंद्रिय ज्ञान है वो मात्र पुद्गलों को जानने में निमित्त है, हमारी आत्मा को जानने में वो निमित्त नहीं है। इसके लिए उसका ज्ञान जो है वो सुख कैसा है, तुच्छ है। और हमारे लिए जो उपादेय है वो क्या है, अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान ही हमारे लिए उपादेय है। वो इस पाठ से बताया गया है। अब अगला जो पाठ होगा हमारा सदाचार, वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज हमने ये 3 पाठ जो है वो देखे हैं। अब अगली कक्षा जो होगी वो हमारे जो अगले पाठ है सदाचार इत्यादि, हम उन पे चर्चा करेंगे। आज हम कक्षा को यही विराम देते हैं। एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय हिंद।